मानव की शुरुआत में कोई कह रहा होता है स्टूडेंट्स 3 साल पढ़ने के बाद तुम सब लोगों ने प्रोफेशन सिस्टम के बारे में सारी थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया है। आज वो दिन है जब तुम लोग का प्रोफेशन चूज होगा। यह सब बात सीआईए एकेडमी का प्रिंसिपल कह रहा होता है। मैं उम्मीद करूंगा तुम लोग अपने सीनियर सुकिन जैसा पावरफुल बन जाओगे और ह्यूमैनिटी का पिलर बनोगे। सुकिन ये एकेडमी के पास्ट की बैच की स्टूडेंट है जो लेवल 80 की वर्ल्ड में है। अब हमें सीआईए एकेडमी का एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम लिन मोयू है। अब वो हमें अपने बारे में बताता है। वो इस वर्ल्ड में बहुत सालों पहले इनकारनेट हो गया था और अब उसका प्रोफेशन सिस्टम पढ़ने का दिन आ गया। अब हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है। ये एक आरपीजी गेम जैसा वर्ल्ड है जिसमें डेंजिन और बहुत सारे मॉन्स्टर है। इस वर्ल्ड में एक प्रोफेशन सिस्टम नाम का सिस्टम है जिसकी मदद से आपको अपना एक प्रोफेशन मिलता है। वो प्रोफेशन सिस्टम एक फिक्स्ड उम्र में आयोग होगा और आपको कोई भी रैंडम प्रोफेशन मिल सकता है। आपकी काबिलियत के हिसाब से प्रोफेशन पाने के बाद हर इंसान अपने आप को लेवल अप कर सकता है मॉन्स्टर्स को मारकर। कोई भी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए डेंजिन और सीक्रेट एरिया में जा सकता है। ह्यूमैनिटी के बहुत सारे सेज ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इंसान को रहने की जगह बनाई है बहुत सारे मॉन्स्टर के बीच में, जिसकी वजह से आज तक सोसाइटी स्टेबल है। अभी की ओर में सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोफेशन कॉम्बैट क्लास है। कॉम्बैट क्लास के नीचे सपोर्ट क्लास और उसके नीचे लिवलीहुड क्लास प्रोफेशन है। तो इस वर्ल्ड में मेनली 3 क्लास है, कॉम्बैट क्लास, सपोर्ट क्लास, लिवलीहुड क्लास। कॉम्बैट क्लास माने वो क्लास जो फाइट कर सकते हैं, सपोर्ट क्लास जो पीछे से सपोर्ट कर सकते हैं, और लिवलीहुड क्लास सबसे कमजोर होते हैं। वो लोग सिर्फ खेती व खाना पकाना जैसा डेली लाइफ में करने वाले काम कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सबसे कमजोर माना जाता है। हम कॉम्बैट एंड सपोर्ट क्लास को 5 डिवीजन में बांट सकते हैं, लो, मीडियम, हाई, रियर, लेजेंडरी। ये वो 5 है। पूरे जीआईसीटी में एक भी लेजेंडरी क्लास नहीं है पिछले 10 साल में। अब प्रोफेशन चूजिंग सेरेमनी शुरू किया जाता है। हमारे हीरो का एक क्लासमेट हमारे हीरो को आकर पूछता है तुम कौन से प्रोफेशन को चाहते हो। वो हमारे हीरो से कहता है तुम बता सकते हो। वो कहता है कि मैं एक नाइट बनना चाहता हूँ, मेरी लुक नाइट जैसी है, मैं नाइट बन के लड़कियों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वो कहता है कि हमारे आज जीआईसी के रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे प्रोफेशनल को पाओगे। उस लड़के के दोस्तों से पूछते हैं कि तुम उस इडियट से क्यों बात कर रहे हो। इडियट का मतलब हमारा हीरो। वो लोग कहते हैं कि उसके सिर्फ मार्कस से है, उसके बारे में कोई ग्रेड नहीं है, उसका क्लास पक्का लिविंग क्लास आएगा आज। वो लड़का कहता है ऐसा मत कहो, वो सिर्फ बात नहीं करता क्योंकि वो बात करना नहीं चाहता। दूसरी तरफ अकेडमी के प्रिंसिपल किसी मास्टर जंग को वेलकम कर रहे होते हैं। वो मास्टर जंग को यहाँ बुलाने के लिए सॉरी कहते हैं। मास्टर जंग ठीक है कहते हैं। मास्टर जंग लेवल 52 को फर्स्ट मास्टर है। हमारा हीरो उसे देखकर सोच रहा होता है वो ओल्ड मैन एक एरे मास्टर है, वो बहुत ज्यादा रियल सपोर्टिंग प्रोफेशन है। प्रिंसिपल प्रोफेशन चूजिंग सेरेमनी शुरू करते हैं। वो कहते हैं जब वो नाम अनाउंस करेंगे तब वो सब लोग पाली पाली सर्कल में जाकर अपना प्रोफेशन आयोग करेंगे। फर्स्ट में किसी छूटा नाम की बंदे का आता है। वो जब जाता है उसका फार्मर आता है एक लिवलीहुड क्लास। वो ये देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सब लोग बात कर रहे होते हैं कि फार्मर बुरा प्रोफेशन नहीं है, वो एक ग्रैंड फार्मर या एक होली फार्मर में ऑपरेट हो सकता है। दूसरे बंदे का सेफ आता है। वो सेफ पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है मेरे फादर भी सेफ थे, मैंने अपने फादर के प्रोफेशन को इनेट किया है। वो मास्टर जंग कहते हैं इस साल के स्टूडेंट बहुत ज्यादा एवरेज है। अकेडमी के प्रिंसिपल कहते हैं हाँ अब तक कोई भी रियल प्रोफेशन नहीं आया है। मास्टर जंग कहते हैं कितने साल हो चुके तुम्हारे अकेडमी को रियल प्रोफेशन आए हुए, ये बात अच्छी होगी और तुम्हारे अकेडमी में कोई आएगी कॉम्बैट क्लास आया तो। अकेडमी के प्रिंसिपल कहते हैं हाँ पूरे जीआईसीटी में 1 और 2 रियल प्रोफेशन आते हैं हर साल। अगला जीआईसी को बुलाया जाता है। ये वही लड़के जो हमारे एक तरह एक टॉपर है। वो लड़की हमारे को कहती है लिन मोयू मैं तुम्हें दिखाऊंगी अगला जीनियस कौन है। वो लड़की हमारे को देखकर सोच रही होती है हम दोनों ही अकेडमी के 2 जीनियस के नाम से चिने जाते हैं, पर फिर भी तुम मुझसे हमेशा ही ऊपर रहे हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मास्टर जंग उसे देखकर कहते हैं उस लड़की पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। प्रिंसिपल कहते हैं आपने क्या कहा। मास्टर जंग कहते हैं उस लड़की का मेंटल स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी इंसान से बहुत ज्यादा है, वो एक मेज बन सकती है। अकेडमी प्रिंसिपल कहते हैं मेज एक हाई क्लास प्रोफेशन कॉम्बैट क्लास में अगर एक स्पेशल मेज हुआ तो एक ईयर प्रोफेशन हो जाएगा। वो लड़की जब वो सर्कल बन जाती है तो बहुत सारी लाइट आना शुरू हो जाता है। सब लोग कहना शुरू होते हैं वो एक रियल प्रोफेशन है। वो एक एलिमेंटल मेज बनती है एक कॉम्बैट क्लास में रियल प्रोफेशन। सब लोग बात करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं जीआईसी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। उसके बाद एक रियल कॉम्बैट क्लास है। एलिमेंटल मेज बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। एक बार उनका लेवल हाई होने के बाद एक डिवाइन एलिमेंटल मेज पूरी की पूरी जीआईसी को गायब कर सकता है। सब लोग कहते हैं जैसा एक्सपेक्ट किया था एक जीनियस से वो पॉपुलैरिटी डिजर्व करती है। मास्टर जंग उसे कहते हैं तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो जीआईसी थैंक यू कहती है। उसे सारे दोस्त उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। सब लोग कहते हैं तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अच्छा रियल प्रोफेशन आ चुका है। उसे दोस्त कहते हैं इस बार तुम पक्का को हरा पाओगे। अब हमारा हीरो का नाम लिया जाता है। प्रिंसिपल मास्टर जंग से पूछते हैं आपको इसके बारे में क्या हाल है। वो बहुत ज्यादा काम दिख रहा है, इसके अलावा उसके बारे में कोई भी खास नहीं है। प्रिंसिपल कहते हैं हमारे अकेडमी में 2 जने से जीआईजी दूसरी पोजीशन में आती है और लिन मोयू पहली पोजीशन में आता है। मास्टर जंग कहते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस और प्रोफेशन सिस्टम का कोई निक नहीं है। प्रिंसिपल सोच रहे होते हैं अगर लिन मोयू के पास दूसरा ईयर प्रोफेशन होगा तभी हमारा हीरो जब मैजिक सर्कल में पहुंच जाता है उसके बाद से बहुत ज्यादा लाइट आना शुरू हो जाता है। आसमान में बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही होती है। सब लोग बात कर रहे होते हैं कि हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है, पूरा आसमान काला पड़ चुका है। प्रिंसिपल सोच रहे होते हैं ये क्या चल रहा है। मास्टर जंग कहते हैं क्लास चेंज शुरू हो चुका है। प्रिंसिपल सोच रहे होते हैं कि
इतना बड़ा विजन, क्या एक और ईयर क्लास होने वाला है? वो लड़की सोच रही होती कि ये विजन मेरे वाला से बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं इस पर नहीं आना चाहती। एक इंसान डरते हुए सब लोग को उस काले बादल में देखने के लिए कहता है। उस काले बादल पे बहुत सारे अंडेट होते हैं, उनमें से एक चिल्लाता है वो एक अंडेट है। ये पूरा काला बादल अंडेट से भरा हुआ है। बादल में पूरी पूरी अंडेट की आर्मी दिख रही होती है और वो सब अमरेर के अंदर से आ रहा होता है। वो लड़की छिया सोच रही होती है, मुझे पहले से मालूम है यह सिर्फ एक विजन है, पर फिर भी मैं इसे फाइट नहीं खेल सकती। वो सारी एनर्जी हमारे हीरो के अंदर चली जाती है। हमारे हीरो को प्रोफेसर मिल जाता है। हमारे हीरो को कॉम्बैट क्लास में एक यूनिक हिडन प्रोफेशन मिला है। हमारा सोच रहा होता है कि एक हिडन प्रोफेशन एंड एक यूनिक हिडन प्रोफेशन, इसका मतलब हुआ मैं इस पूरी दुनिया का इकलौता ये प्रोफेशन वाला इंसान हूँ। हमारे हीरो को नेक्रोमेंसर प्रोफेशन मिला होता है। हमारा सोच रहा होता है कि मेरे मरने से पहले कोई भी और इंसान नेक्रोमेंसर बन नहीं पाएगा। सब लोग बात कर रहे होते हैं कि लिनोई को पावरफुल और यूनिक मिला है, वो इतना तो लकी कैसे हो सकता है? कुछ लोग जलने की वजह से कहते हैं हमेशा हिडन प्रोफेशन पावरफुल नहीं होता। ऐसा बहुत बार हुआ है। हिडन प्रोफेशन बहुत ज्यादा यूजलेस निकला है। सब लोग बात करने लगते हैं हिडन प्रोफेशन रियर होता है पर हमेशा ग्रेट नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं फिर ऐसा है तो अभी हमने जो विजन देखा वो इतना ज्यादा स्कैरी क्यों था? उसका प्रोफेशन नेक्रोमेंसर है, अब उसे मरे हुए इंसान के साथ डील करना होगा। नहीं, कोई कहता है उससे ही वो बात नहीं करता, ये बात अच्छी नहीं है, उसे मरे हुए के साथ बात करने की जरूरत नहीं है। हमारा सोच रहा होता है कि ये हिडन प्रोफेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। मास्टर जंग हमारे हीरो को आकर रोकते हैं। हमारा हीरो कहता है मैं आपको क्या सॉल्व कर सकता हूँ? मैंने कभी तुम्हारा यूनिक प्रोफेशन नहीं देखा, क्या तुम मुझे अपना स्किल दिखा सकते हो? हमारा हीरो यहाँ कहता है और अपना प्रोफेशन वाला सिस्टम देखता है। उस सिस्टम में हमारे हीरो के बारे में लिखा हुआ था। हमारे हीरो का नाम, लेवल, स्ट्रेंथ सब कुछ लिखा हुआ था। हमारे हीरो का लेवल 1 में है, उसका ऑक्यूपेशन नेक्रोमेंसर। हमारे हीरो का स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फिजिक्स 10 और स्पीड 20 लिखा हुआ था। हमारे के पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं था। हमारे के पास समनिंग स्पेस 10 था। हमारे के पास 2 स्किल था। पहले में वो एक लेवल 1 के स्केलेटन वॉरियर समन कर सकता था। वो इस वक्त ब्लैक आयरन लेवल के स्केलेटन वॉरियर को समन कर सकता है। उसी लेवल बढ़ने के साथ ही वो ब्लैक आयरन, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, लेजेंडरी, डिवाइन लेवल तक अपने स्केलेटन का लेवल पहुंचा सकता है। हमारे का दूसरा स्किल लेवल 1 पे है जिसका नाम सोल ब्लेज है। वो किसी भी टारगेट का सोल बर्न कर सकता है यानी जला सकता है। स्किल का अटैक पावर, उसकी स्पेशल पावर और इसकी लेवल पे डिपेंड होगा। हमारा हीरो सोच रहा होता है मेरे स्पेशल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब नेक्रोमेंसर एक मेज प्रोफेशन है, पर स्केलेटन को समन करना वो एक समनर क्लास की प्रोफेशन है। हमारा हीरो एक स्केलेटन वॉरियर को समन करता है। वो समन करते ही उसकी स्पीड पावर -10 हो जाता है। तभी एक अनडेड हाथ में तलवार लेकर बाहर आ जाता है। वो एक ब्लैक आयरन स्केलेटन वॉरियर होता है जिसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड, फिजिक्स सब कुछ लेवल 15 पे होता है। उसके पास कोई भी स्किल नहीं होता। सारे स्टूडेंट डरने लगते हैं, सब लोग कहने लगते हैं उसने उस डार्क कलर से एक स्केलेटन समन किया, पर वो एक असली स्केलेटन है। मास्टर जंग उस स्केलेटन में एक अटैक करते हैं। सिस्टम हमारे को नोटिफिकेशन देता है स्केलेटन वॉरियर पे अटैक हुआ है, क्या तुम काउंटर अटैक करना चाहते हो? और तुमने 10 सेकंड में चॉइस नहीं किया तो ऑटोमेटिक काउंटर अटैक शुरू हो जाएगा और स्केलेटन अटैक करना शुरू कर देता है। हमारा हीरो उसे आकर रो देता है। मास्टर जंग सोच रहे होते हैं मैं एक लेवल 52 का प्रोफेशनल हूँ एंड ये लिमोयू सिर्फ एक लेवल 1 पे है, फिर भी उसका सामान मुझ पे अटैक करने वाला था। पर फिर भी ये स्केलेटन वॉरियर का पावर बहुत ज्यादा एवरेज है। लिमोयू लेवल 1 पे है तो उसके स्किल की पावर दिखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा हो सकता है जब वो हाई लेवल पे पहुंच जाएगा तो स्केलेटन भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। मास्टर जंग हमारे को थैंक यू कहते हैं और हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है। हमारे हीरो का वही दोस्त जो नाइट बनना चाहता था वो हमारे हीरो को आकर कहता है क्या मैं उसे छू सकता हूँ? वो उस स्केलेटन को टच करते हुए कहता है क्या ये स्केलेटन पावरफुल है? हमारा हीरो कहता है यह तुमसे ज्यादा बेहतर होगा। वो कहता है मैं इसे बिलीव नहीं करता। उसके बाद उसकी वही दोस्त की बारी आती है। हमारा हीरो उस स्केलेटन को वापस बुला लेता है। हमारे हीरो का रिकॉल करते ही वो सिस्टम के द्वारा नोटिफिकेशन आता है समनिंग स्पेस 1 आउट ऑफ 10 स्केलेटन वॉरियर क्वांटिटी 1। हमें सोचता है समनिंग स्पेस की मदद से समन स्केलेटन वॉरियर स्टोर किया जा सकता है और जब चाहे तब समन किया जा सकता है बिना स्पेशल एनर्जी के और कैपेसिटी बढ़ती जाएगी जब मैं लेवल अप करूंगा। हमें सोचा था कि जब मैं अपना प्रोफेशन चेंज कर रहा था तब मैंने असली नेक्रोमेंसन देखा था, उसने अटैक करके एक ड्रैगन को मार दिया था। हमें सोचता है कि मैं भी एक दिन ड्रैगन को मार दूंगा कुछ सेकंड के अंदर। हमें उस देश का ट्रांसफर सेरेमनी हो जाता है और वो एक नाइट बनता है। वो हमारे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मैं एक नाइट बनूंगा, हम दोनों फ्यूचर में साथ में फाइट करेंगे, मैं तुम्हारे आगे रहूंगा और तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें अपने लास्ट से गुजरना होगा। हम लोग कहता है कि तुमने गलत कहा है। वो कहता है कि तुमने फाइनली अपना मुंह खोला, मैंने इसलिए उल्टा कहा था ताकि तुम अपना मुंह खोलो। अब अकेडमी के प्रिंसिपल कहते हैं अब प्रोफेशनल चूजिंग सेरेमनी खत्म हो चुका है, फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग को कौन सा क्लास मिला है। अकेडमी ने तुम सबको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जगह के बंदोबस्त कर दिया है। कल GICT के लेबर रीजन खुला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग हार्ड वर्क करके अपने आप को बेहतर बनाओगे। वो कहते हैं तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छा मार्क पाना और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन में जाना। हमें प्रिंसिपल की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है न्यू इंजन में 5 से लेकर 8 तक के मास्टर होते हैं और बहुत ज्यादा आसान होता है। वो बहुत ज्यादा सेफ है। हमारे हीरो सब सोच रहा होता है और सिया नाम की लड़की हमारे हीरो को आकर बुलाती है। लड़की हमारे हीरो के आगे आगे कहती है मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन करना चाहती हूँ, हम लोग देखेंगे हमारा एग्जाम पे रिजल्ट कैसा है, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कम्पीट करने के लिए? हमारा हीरो ओके कह देता है। वो लड़की कहती है मैं तुमसे हारती हुई नहीं रहूंगी। वो लड़की सोच रही होती है कि भले मैं आज हार गई पर मैं कभी हार नहीं मानूंगी। अब हमें इन मूवी के घर का सीन दिखाया जाता है। वो एक फोटो दिख रहा होता है, वहाँ पे हमारा हीरो उसकी सिस्टर और उसकी ग्रैंड माँ होती है। वो
अपने ग्रैंडमा को याद करते हुए सोचता है मैंने सक्सेसफुली अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया। वो अपने सिस्टर को याद करते हुए कहता है सिस्टर मेरा इंतजार करना, मैं सियाजिन एकेडमी में बजाते आऊंगा। तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और जब दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ पे प्रिंसिपल लू होते हैं। प्रिंसिपल आकर हमारे हीरो से कहते हैं ये तुम्हारे लिए सामान है। प्रिंसिपल सोच रहे होते हैं कि पिछले साल पूरे CICT में टीनमोर की सिस्टर अकेली थी जिसका सियाजिन एकेडमी में एडमिशन हुआ था। उसका एकेडमी में जाने से पहले मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके भाई का ख्याल रखूंगा, मुझे अपना वादा निभाना होगा। हमारा हीरो उन्हें थैंक यू कहता है। वो कहते हैं कल तुम डेजिन में जा रहे हो, अच्छी तरह तैयार हो जाओ। अब हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है। अचानक हमारे हीरो के आगे एक सिस्टम पैनल आ जाता है। उसमें लिखा हुआ था सिस्टम लोडिंग। उसमें लिखा हुआ था वेस्टलैंड एक्रोमेशन प्रोफेशन को अवॉइड किया है जिसकी मदद से रिक्वायरमेंट मीट हो चुका है। स्ट्रिंग टैलेंट सिस्टम बाइंडिंग हो रहा है यानी जुड़ रहा है। सिस्टम कहता है वर्ल्ड का ओरिजिन स्टार्ट करना शुरू हो चुका है, स्किल का ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। वो हमारे हीरो को कांग्रेचुलेट करता है। गॉड लेवल टाइम को अवॉइड करने के लिए वो हमारे हीरो को कांग्रेचुलेट करता है। लेवल 1 का स्किल पाने के लिए पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर, दूसरा स्किल ओवरऑल इंक्रीज जिसकी मदद से सारे एट्रीब्यूट 5 गुना बढ़ जाएंगे। वो भी लेवल 1 पे डैमेज ट्रांसफर इसकी वजह से जो भी डैमेज अपने इमेज ले पाया है वो अपने सामान पे ट्रांसफर हो सकता है। हमारा सोच रहा होता है कि टैलेंट और पासिव स्किल को ऐड कर दिया वो एक कर जैसा है। हमारा एक स्केलेटन को समन करता है। हमारा का स्पेशल पावर -10 हो जाता है। इस बार उस स्केलेटन की पावर 75 होता है, पिछली बार से 60 से ज्यादा। हमारा सोच रहा होता है कि इस स्केलेटन की सारी एट्रीब्यूट 5 टाइम से ज्यादा हो गई। डैमेज ट्रांसफर इसकी मदद से मैं 7 लेवल पे इनविजिबल हो जाऊंगा। और इसके साथ चैप्टर खत्म हो चुका है। इंतजार कीजिए नेक्स्ट चैप्टर का।